जनाब इतनी गुस्ताखी वाले क्लिप वेख के और भी ज़्यादा क्लिप्स हैं लेकिन मैं नहीं शेयर कर सकिया। मेरा एक सवाल है, चलो वीडियो की वजाहत थी पहला कि किधर गए ने जनाब आज जो मंजिला पग वाले मुनव्वर शाह जमाती साहब या हनीफ कुरैशी साहब या भिखी शरीफ वाले या इरफान शाह होरी कि जिन्होंने या वो सईद असद साहब फैसलाबाद वाले कि जिन्होंने जलाली साहब की हताए इजतिहादी ते उन्होंने मावां भैणां दे बकवास करते रहे ने ते हुण शाने सिद्दीक च गुस्ताही हुई है ते बोले तक नहीं हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुनाहगारम सियाकारम शिफाअत या रसूल अल्लाह खराबो खस्ता खारम शिफाअत या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ साहबज़ादा तनवीरुल अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज बड़े ही बोझल दिल के साथ एक नहायत ही हसास मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि ये मौजू है अहले सुन्नत वाल जमात, यानी कि हमारी जमात की लाचारगी पर और हमारी जमात की जनाब कमज़ोरी पर या हमारी जमात की बेबसी पर। तो शुरू करता हूँ जी कि सबसे पहले तो आगाज़ एक शेर से करूँगा। संभाल कर रखो ये जो फ़िरके तुम्हारे हैं, संभाल कर रखो ये जो फ़िरके तुम्हारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं, सहाबा भी हमारे हैं। तो आगाज़ जनाब करता हूँ कि आजकल बड़ा इन मौजू है कि शान सिद्दीक में गुस्ताही हुई। तो शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक में जो गुस्ताही हुई है वो सबसे पहले तो जनाब हामिद रज़ा सुल्तानी कोई ज़ाकर है उसने की, फिर अगेन जनाब सैफ़ी अली ने की टीवी पर बैठकर। आगे चलकर आपको क्लिप भी दिखाऊंगा इनके, और आसिफ रज़ा इलवी ने की। और फिर एक जनाब बड़े कोई ज़ाकर साहब उठे, उन्होंने कहा कि कायनात में तौबा नाउज़ बिल्ला, उसने जो लफ्ज़ बोले हैं उनके लिए मैं ये तौबा नाउज़ बिल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दो बड़े लीडरान हुए हैं, एक का नाम हज़रत इमाम हुसैन था और दूसरे का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो जो हज़रत मोहम्मद हैं उनके बुलाने पर आया कोई नहीं दिन की रोशनी में, और हज़रत इमाम हुसैन रात की तरीकी में लोगों को कहते रहे कि तुम जाओ, तो कोई गया नहीं। तो अभी आप ये क्लिप देखें तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। इस्लाम के दामन में दो बड़े लीडर हैं, एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम है हुसैन। दोनों में बड़ा कौन है? फैसला तू आप करी। दिन की रोशनी है, दिन की रोशनी में इस्लाम कबूल करने का वक्त है। मोहम्मद बुलाता है आओ, आता कोई नहीं। हुसैन रात के अंधेरे में चिराग बुझा के कहता है जाओ, जाता कोई नहीं। अच्छा, नाइंसाफी और इंसाफ की जहां तक बात है, मैं यहाँ पे जरूर ऐड करूंगी कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैडम इंसाफ नहीं मिलता, तो मैं कहती हूँ वो क़यामत तक मिलेगा भी नहीं। वजह है उसकी, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि नाइंसाफी और हमारी जुडिशरी का बेड़ा गर्क उस दिन हो गया था जिस दिन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम इंसाफ लेने के लिए दरबार गईं और उनको इंसाफ नहीं मिला और नाउज़ बिल्लाह उनको जुटलाया गया उनकी गवाही को। तो बीबी ने अपने हक वाली आयतें पढ़ी जिससे बीबी का हक साबित था। फजीलत साबित करने के लिए नहीं आई थी, हक साबित करने के लिए आई थी, क्योंकि जो सामने बैठा था अगर वो फजीलत का इनकार करता तो वो गुनाहगार हो जाता, लेकिन हक के इनकार से बंदा गुनाहगार नहीं होता, काफिर हो जाता। जनाब इतनी गुस्ताखी वाले क्लिप वेख के और भी ज़्यादा क्लिप्स हैं लेकिन मैं नहीं शेयर कर सकिया। मेरा एक सवाल है, चलो वीडियो की वजाहत थी पहला कि किधर गए ने जनाब आज जो मंजिला पग वाले मुनव्वर शाह जमाती साहब या हनीफ कुरैशी साहब या भिखी शरीफ वाले या इरफान शाह होरी कि जिन्होंने या वो सईद असद साहब फैसलाबाद वाले कि जिन्होंने जलाली साहब की हताए इजतिहादी ते उन्होंने मावां भैणां दे बकवास करते रहे ने ते हुण शान सिद्दीक च गुस्ताही हुई है ते बोले तक नहीं हैं। वो फिर खादम रिजवी वाली गल कि जनाब गल विच हो रहे ते गल विच होर भी है ते गल विच चोर भी है। बाकी तुसीं अगे वीडियो वेखो, इंशाअल्लाह मजीद हकायक दी पर्दा उठाया जाएगा। ये जो आपने अभी क्लिप देखे हैं इतने कि यार चौथे दिहाड़े को बंदा उठता है तो सहाबा कराम की गुस्ताही कर दिंदा है। चलो मैं उर्दू चाहना कि हर चौथे दिन जनाब कोई ना कोई बंदा उठता है, वो या तो शान सिद्दीक में गुस्ताही कर रहा है या शान उमर फ़ारूक में गुस्ताही कर रहा है या हज़रत उस्मान गनी की या दीगर सहाबा कराम की शान में गुस्ताही कर रहा है। वजह क्या है?
कि यार क्यों हर बंदा इतना फ्री हुआ है कि वो गुस्ताखी कर रहा है। अब मैं वजूहात अर्ज करता हूँ कि सबसे बड़ी वजह जो है ना वो अहले सुन्नत वाल जमात की बेचारगी, लावारसी और बेबसी, कि ना तो अहले सुन्नत वाल जमात का कोई वारिस है, ठीक है, फी ज़माना, और ना ही जनाब अहले सुन्नत वाल जमात इतनी जनाब मजबूत है कि वो इनको डिफेंड कर सके, अपने सहाबा कराम की शान को डिफेंड कर सके। ये इतनी लाचार जमात है और इतनी लावारस और बेबस जमात है कि जनाब इसका वाली वारस है ही कोई नहीं। मैं भी अहले सुन्नत वाल जमात का हिस्सा हूँ, लेकिन इसका वाली वारस कोई नहीं। और ये इतनी बेबस जमात है कि इसकी बेबसी की ये फी ज़माना आप मिसाल देख लें कि जनाब बड़े बड़े जो ज़ाकर हैं वो गुस्ताखी कर रहे हैं और हमारे कानों पर जूं नहीं रेंग रही। अब कहाँ है हादम हुसैन रिजवी साहब, या कहाँ है, चलें अशरफ आसिफ जलाली साहब तो जनाब वैसे ही पाबंद सलासल हैं, वो भी एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं, उधर भी मैं आता हूँ। तो पहली वजह तो ये होगी कि अहले सुन्नत वाल जमात की जनाब इतनी मजबूत नहीं है, ना इत्तफाक जमात है कि ये इकट्ठे चल सकते ही नहीं। दूसरी वजह आपस की लड़ाइयाँ, जनाब खादम हुसैन रिजवी साहब और अशरफ आसिफ जलाली साहब की लड़ाई बहुत मशहूर हुई थी टीवी पर। जिस भाई को नहीं यकीन वो यार भाई टीवी लगा कर देख ले। अच्छा, जब अशरफ आसिफ जलाली साहब को गिरफ्तार किया गया, अभी उन्होंने हताए इज्तिहादी की निस्बत की थी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ। तो हादम रिजवी साहब के पास जो प्राइम टाइम था, ठीक है, एक अच्छा मौका था कि वो कॉल देते, वो अपने कारकुनों से कहते कि यार जैसे भी हैं हमारे अहले सुन्नत वाल जमात का सरमाया है। ना तो खादम रिजवी साहब ने समझा है फ़िक्र रज़ा को, और ना ही जनाब पीर अफजल कादरी साहब ने समझा है। क्यों कि डॉक्टर साहब ने जो अल्फाज बोले थे उनकी हमायत में जनाब ताजुशरिया के जो साहबजादे हैं उनका भी जनाब मौलाना असजद रज़ा खान साहब, उनका भी जनाब क्लिप आ गया, फिर मन्नान रज़ा खान साहब मन्नानी मियाँ उनका भी क्लिप आ गया, मुफ्ती आज़म हिंद का भी क्लिप आ गया, और मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा आज़मी साहब उनका भी जनाब क्लिप आ गया, जो इस वक्त मेरा ख्याल है मुफ्ती आज़म हिंद है या काज़ी उल क़ुज़ात के ओहदे पर फाइज हैं। तो इतने बड़े आस्थाने की तरफ से कि बरेली शरीफ के ताजदारों की तरफ से हमायत आ जाना और फिर भी हादम रिजवी साहब का अंदर बैठे रहना, तो फिर मैंने तो यही नतीजा निकाला कि हादम रिजवी साहब ने इमाम मोहम्मद रज़ा खान बरेलवी साहब को समझा ही नहीं है। ये इमाम मोहम्मद रज़ा खान साहब की शायद किताब है अनवार शरीयत, उसमें हताए इज्तिहादी के अल्फाज हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए लिखे गए हैं। तो हादम रिजवी साहब जनाब सुते ने अंदर बढ़ के। तो जनाब ये आपस की लड़ाइयाँ जो थी अशरफ जलाली साहब की और हादम रिजवी साहब की, ये अहले सुन्नत वाल जमात को ले डूबी हैं। जेड़े हादम रिजवी साहब दे जेड़े ने वो कहंदे ने भाई वो कसूरवार ने, ते जेड़े उन्हां दे जेड़े मुरीद ने वो कहंदे ने वो कसूरवार ने। नुकसान विच किदा हो रहा है? नुकसान विच अहले सुन्नत वाल जमात दा हो रहा है। ओ खुदारा यार, खुदारा थोड़ी मेहरबानी करो, अगर तुहानू रब ने उस मुकाम ते लैंदा है कि तुसीं अहले सुन्नत वाल जमात दी नुमाइंदगी कर रहे हो, तो खुदारा अपना पॉजिटिव किरदार अदा करो। अगे जनाब आ गया पीराने उज़ाम का किरदार। हुण कई जेडे पहला वीडियो वेखदे ने पहले 6-7 मिनट उन्होंने पीर एडी पीराने उज़ाम ते नहीं आए। बिल्कुल जनाब आ रहे हैं साडे अजकल दे दौर के पीराने उज़ाम इतने अयाश प्रस्त ने, वो कहते सन कि जनाब पीर मुरीद दा हथ फड़े तो नबी पाक दी बारगाह च लै जे। हुण पीर के करते हैं, हथ फड़ते हैं तो जनाब वेखते हैं कि अरे 500 वाला नोट दिता सू कि 1000 वाला, कि अरे 5000 वाला दिता सू। पीराने उज़ाम का रोल की? पीराने उज़ाम का रोल सी कि मौलवियों ने सपोर्ट करना ताकि यह जाकर यह जो कंजरखाना करते हैं पे करते ही ना। पीराने उज़ाम का किरदार यह सी कि अपने जोड़े असलाफ ने उन्होंने किताबां पढ़ के कुछ सबक हासिल करते, लेकिन पीराने उज़ाम पै गए याशियाँ मगर, पीराने उज़ाम पै गए ज़मीना खरीदण मगर या पराडवा खरीदण मगर। तो एक बड़ा वड्डा आस्थाना है जनाब, जिन्हों के वटकिया वडेरिया ने जनाब जाके मिर्ज़े कादियानी नाल मुनाजरा किया। सारा क्रेडिट भी आपू लेंदे ने मुनाजरे का, हालांकि उस मुनाजरे के अंदर 150 और बंदे भी सन जिन्होंने नाल जाके साथ दिता सी, लेकिन क्रेडिट वो कल्ले लेंदे ने। लेकिन हज़रत जी तुसीं क्रेडिट उहदा कल्ले लैंदे हो, तो अज वो रोल भी अदा करो ना जिहड़ा पीर मेहर अली शाह हरी अदा करते रहे ने।
ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸ਼ਫਾਉਲਾ ਰੋਖੜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਚ ਡਾਂਸ ਸਾਰਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੀਰਾਨੇ ਉਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਤਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰਾਨੇ ਉਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੱਬੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਇੰਜ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਜਿਕਣ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? हज़रत अबू बकर सदीक रंदी हुई है, हज़रत उमर फारूक रंदी हुई है, हज़रत उस्मान गनी रंदी हुई है, हज़रत मौला अली शेर खुदा उन्हों की गुस्ताही हुई है। तो इन्होंने पीरों के फर्क पैना है, इन्हों के आस्थाने तो कायम दायम ने। वो फर्क तो पैना हमारी साथी नूं जिन्हें सोचना यार अहले सुन्नत वल जमात इतनी लवारस जमात है, कोई इतनी लूली लंगड़ी जमात है, इतनी जनाब कह लो कि लाचार जमात है कि जिहड़ी अपने सहाबा कराम की शान में कोई गुस्ताही करता तो उन्हें डक नहीं सकते। अज मैनूं याद आ रहे हैं हादम रिजवी साहब मसूफ हरे कित्थे ने। अज जनाब कदे धरने का ऐलान करते तो मैं भी इत्थों नाल जांदा, तो अज वेखदे ना वा किस तरह जाकर ने गुस्ताही की। सारे सुत्ते ने, किसी को पता ही को नहीं है। नैक्सट जनाब जिहड़ी वजह है ना कि इन्हां दे जाकरां दी रोज़ ही भूए रहिंदे ने, गुस्ताही करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात की ना इतफाकी वो अगे भी मैरिज की है कि ना इतफाकी का नुकसान बहुत ज़्यादा है। जिस वक्त हादम रिजवी साहब और अशरफ जलाली साहब रल के टुरे सन तो उस वक्त जनाब आलमे कुफर ते एक लर्जा तारी हो गया सी। ये काफर लोग या कादियानी या मरज़ही ये सोचते सन कि हुण साडी खैर नहीं, हुण अहले सुन्नत वल जमात वाले इकट्ठे होकर टुरे हैं। लेकिन जने जिहड़े नहेड़न वाले हुंदे ने उन्हां दी भी फिर गेम की क्या ही बात है, उन्हां भी फिर इकट्ठियां नहीं रहन दिता। हाँ एक गल अर्ज करदे हां, अहले सुन्नत वल जमात हुण लास्ट ते चलो हुण अहले सुन्नत वालियां नूं भी राजी करना है ना। ये दिल च मेरे मगर पै जाना कि साडी जमात नूं जनाब इन्हां लाचार आख्या। ते भाई जी मेरी भी जमात अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन वेख के दुख हुंदा है कि असी सवाए फेसबुक के पोस्टां अपलोड करन ती या असी जनाब कह लो कि कोई चंद बंदे होने ने जिन्हें FIR दर्ज करवाई होनी उसके खिलाफ, वो भी कोई नहीं दर्ज होनी। उसकी वजह है कि जी ईरान की फंडिंग होंगी है ना, वो बड़ी तगड़ी फंडिंग होंगी है। ठीक है, ये जितना चिर तक एहतजाजी मुजाहरे नहीं ना होने उतना चिर तक कोई काम नहीं बनना। हाँ हुण एंड ते कर्ज करदे हां, भावें लख इख्तलाफ होवे अशरफ जलाली दा या हादम रिजवी साहब दा, ठीक है, या अफजल कादरी साहब दा। जिस वक्त अहले सुन्नत वल जमात नूं गैरत आउंदी है ना, ठीक है, ये इतनी गैरत वाली जमात है कि फिर विच कोई गाजी इल्मुद्दीन शहीद होकर निकलते हैं, या फिर गाजी मुमताज़ रहमतुल्लाह अलैह इस कौम विच निकलते हैं, या फिर गाजी खालिद जे जवान निकलते हैं। लिहाजा इनू लावारस या लाचार जमात ना समझा जाए या बेबस जमात ना समझा जाए। इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे जवान इस जमात विचों निकलणगे कि तुहाड़ियां आने वाली पुत्र नस्लां याद रखणगियां। और बाकी जनाब खुदारा मैं जिहड़े अहले सुन्नत वल जमात दे वटके वडेरे बने ने जिन्हें ठेका चुके है उन्हां अगे अपील करांगा कि खुदारा जनाब होर अहले सुन्नत वल जमात नूं जलील और रसवा ना करो। बड़ा अहले सुन्नत वल जमात नूं तुसां वेच के खा लिया है। पीराने उज़ाम अगे गुजारिश है कि बड़ा अहले सुन्नत वल जमात नूं वेच के खा लिया जे, वास्ता जे हुण बस करो, हुण टाइम आ गया। लोग हज़रत अबू बकर सदीक की गुस्ताही कर रहे हैं, लोग सहाबा कराम की गुस्ताही कर रहे हैं। असी सुते हैं सारे, किसी को कोई होश नहीं है जनाब। बस अस्थाना पाक के मुरीद आ रहे हैं, माल दे रहे हैं तो जनाब मौजा लगियां ने। सानू अशरफ आसफ जलाली साहब की बड़े बड़े पीर साहब ने जनाब, मैं तो फिर उत्थे डरद्या गल नहीं ना करता कि हजूर की शान गुस्ताही ना हो जाए पीर साहब की विच। बड़े बड़े पीराने उज़ाम साडे मेरे नाल तलक वास्ते वाली ने, बड़ा करीबी तलक है उस अस्थाने नाल। उस वक्त जनाब आसफ जलाली साहब जिस वक्त ना तो उन्होंने मावां भैणां दे बकवास करते पे सन। ठीक है, उन्होंने कह रहे कि तौबा नौज़बिल्ला जो उन्हें इलम पढ़े वो लख लानत है। अज वो पीराने उज़ाम कहते हैं कि सानू तो पता ही नहीं कि कोई आसफ रज़ा अलवी भी होया है, कोई सैफी अली भी होई है, कोई जनाब हामिद रज़ा सुल्तानी भी होया है, कोई ज़ाकिर अली अब्बास भी होया जिन्हें गुस्ताही की है। सानू तो तुसीं दस्सिया तो पता लगा है, तुहानू पता किस तरह लगना है? तुहाडे मगरों तो ईरान की फंडिंग हो रही है, तुहानू पता नहीं लग सकना, कदे भी नहीं पता लग सकना। तुसीं सिर्फ जिहड़े शुक्र करो इत्थे वो हिसाब होया ना, शेरां दी मारी गिद्दड़ खा रहे हैं, वड के काम करके ने ते पुत्र मगरू बह के खांदे ने पे, फैक्ट्रियां बन गई ने। अल्लाह अल्लाह ते है सल्ला। बाकी जिहड़ा खुदा रहा जिहड़े मौलवी हज़रात ने काइंडली पॉजिटिव रोल अदा करो, पीराने उज़ाम पॉजिटिव रोल अदा करो। बाकी ये जमात इंज दी है तो इन्हें इंज ही लग्या जाना है।
ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ انشاءاللہ حضرت امام حسین دے نانا بنن گے اور ضرور بنن گے، اتنی میری گارنٹی ہے۔ باقی اللہ پاک جناب سانو دین مصطفیٰ تے صحیح معنی دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں ذاکراں واسطے جڑے گستاخی کردے نے ایک پیغام ہے ترباز آ جاؤ۔ جس وقت یہ جماعت اٹھی تو پھر اس جماعت وچوں کوئی غازی علم الدین شہید بن کے نکلتا ہے، کوئی غازی عامر چیمہ بن کے نکلتا ہے، کوئی غازی تنویر حسین بن کے نکلتا ہے، کوئی غازی جناب خالد حسین بن کے نکلتا ہے، تو کوئی غازی ممتاز قادری بن کے نکلتا ہے۔ اس جماعت نو لاوارس نہ سمجھو۔ تو جناب جڑیاں میں 4-5 گلاں کیتیاں اللہ پاک سب تو پہلا منو، اس کے بعد تانوں یہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانوں آپس اہل سنت وال جماعت نو اتفاق نال بہن دی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔